और सरकारों ने जनता से डरना छोड़ दिया। तो मैं ये मानता हूं कि वैसी सरकारें चुननी चाहिए जो सरकारें जनता से डरती हैं, जिनको आपके गुस्से का डर हो। मैंने रंग रोगन के बजाय नाली और गली बनाने के बजाय गिरिडीह शहर के भविष्य की रूपरेखा का निर्धारण कराने वाले काम करने की कोशिश की। मैंने ये कोशिश किया कि सर जेसी बोस यूनिवर्सिटी यहाँ बने और पीढ़ियों का जीवन स्तर सुधरे। मैंने ये कोशिश की कि सर जेसी बोस यूनिवर्सिटी जब बनेगी तो गिरिडीह एक एजुकेशन हब बनेगा। हमने देखा कि शहर का एक्सपेंशन अब इधर होगा, और शहर का अगर समान फैलाव नहीं हो तो शहर एक तरफ बढ़ जाएगा, दूसरे तरफ देहात रह जाएगा। एक सड़क आधा रिंग रोड राज्य सरकार के खाते से हम लोगों ने बनवाने का आपके पास मूल्यांकन के 2 बिंदु हैं। एक बिंदु निर्भय भैया के 10 साल के कार्यकाल का है, एक बिंदु मेरे 5 साल के कार्यकाल का है। मेरे साथ मंचासीन तमाम प्रतिष्ठित व्यक्ति इस हॉल में अनुभव और जोश का गजब का संगम है। सेवानिवृत्त लोग भी हैं और युवाओं का जोश भी है, दोनों ही बैठे हुए हैं। नई और पुरानी पीढ़ी जिसने अपने अनुभवों से पूरी दुनिया देखी है, और नई पीढ़ी जिसके सामने पूरी दुनिया खुली है अपने अनुभवों को हासिल करने के लिए और मंजिल को हासिल करने के लिए। पूर्ववक्ता साथियों ने बहुत सारी बातें कह दी, उनको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। और मेरा बड़ा स्पष्ट यह मानना है कि किसी भी जनप्रतिनिधि के कार्यकलाप एक खुली किताब की तरह होते हैं, जिसको और कोई नहीं तो उसके क्षेत्र की जनता तो बहुत आसानी से देखती, पढ़ती और समझती है। और जब आपको याद दिलाने की ज़रूरत पड़े, ये बताने की ज़रूरत पड़े कि आपने कुछ किया है, तो मेरा यह मानना है कि आपने कुछ नहीं किया, इसलिए आपको याद दिलाना पड़ रहा है। अगर आपने कुछ किया है तो वो धरातल पर है, वो दिख रहा है, और जब दिख रहा है तो उसको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं। तो मैं एक बात सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि 2019 भी चुनाव का वह दौर था जब गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र की जनता के समक्ष वोट मांगने के लिए मैं गया, और मैं बड़ा आभारी हूँ गिरिडीह की प्रबुद्ध जनता का, जिसने मेरे जैसे कोरे कागज के ऊपर अपना यस का टिक मार्क लगाया कि नहीं ठीक है, हम आपको ताकत देते हैं, आपको अधिकार देते हैं कि आप विधायक बन जाइए। आभार इसलिए कि जिनके समक्ष मैं चुनाव लड़ रहा था उनका 10 वर्षों का कार्यकाल था। बतौर विधायक 10 वर्षों का कार्यकाल जनता ने देखा था, और हम तो चूंकि विधायक बने ही नहीं थे तो मेरा कोई कार्यकाल नहीं था, लेकिन उसके बाद भी गिरिडीह की जनता ने भरोसा किया, इसका मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ। 2019 से लेकर 24 तक के बीच में परिस्थितियां बहुत बदल गईं। इन 5 वर्षों में मैंने क्या किया है वो आपके जान में आपने देखा है, और निश्चित रूप से एक व्यापक सोच रख के हमने काम करने की कोशिश की। व्यापक सोच शब्द हमने इसलिए इस्तेमाल किया कि जो सेवानिवृत्त हैं वो अपने घर के मुखिया हैं, और जब आप किसी को अपना घर का मुखिया बनाते हैं तो ये उम्मीद और अपेक्षा करते हैं कि आने वाले समय के लिए उसकी योजनाएं, उनके प्रयास आपके घर, आपके परिवार के लिए बेहतरी के कारण और कारक होंगे। दशहरे से दिवाली तक में रंग रोगन पुचाड़ा कराना एक रूटीन काम जो हर साल होता है। दशहरा समाप्त होता है, दिवाली आती है, आप प्लास्टर कराते हैं, रंग रोगन कराते हैं, घर को नया स्वरूप देते हैं, लक्ष्मी पूजन कराना है, ये एक मन में भावना रहती है, और ये हर वर्ष होने वाला काम है। लेकिन जब घर में संतति बड़ी होती है, संतान बड़ी होने लगती है, तब आप ये सोचने लगते हैं कि ये 3 कमरे का मकान
जिसमें मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ रहता था, भविष्य में छोटा पड़ जाएगा। 2 बच्चे हैं, शादियां होंगी, बहुएं आएंगी, उन बहुओं के लिए व्यवस्था तो करनी होगी। तो कहने का गरज ये है कि रंग रोगन जो दशहरा से दीपावली के 20 दिनों के अंदर में होता था, वो 20 दिनों में दिख जरूर जाता था। लेकिन जब आप आने वाली पीढ़ियों के लिए इस बात की परिकल्पना करते हैं कि 2 कमरे और बनाने हैं, 2 किचन भी बना देना है कि बहुओं का आपस में नहीं पटेगा, तो कोई तकरार नहीं हो, तो इसकी आप प्लानिंग करते हैं। और प्लानिंग करके जब आप उसको बनाने पर लगते हैं तो पता लगता है कि साल गुजर जाता है, 2 साल गुजर जाता है। लेकिन एक अच्छा अभिभावक हमेशा भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर प्लानिंग करता है। मैंने भी वही किया। मैंने रंग रोगन के बजाय नाली और गली बनाने के बजाय गिरिडीह शहर के भविष्य की रूपरेखा का निर्धारण कराने वाले काम करने की कोशिश की। मैंने ये कोशिश किया कि सर जेसी बोस यूनिवर्सिटी यहाँ बने और पीढ़ियों का जीवन स्तर सुधरे। मैंने ये कोशिश की कि सर जेसी बोस यूनिवर्सिटी जब बनेगी तो गिरिडीह एक एजुकेशन हब बनेगा। 115 किलोमीटर दूर जब आप हजारीबाग जाते हैं और कोर्रा के इलाके में आप छात्रों के जो हुजूम और जमावड़े को देखते हैं, तो आपको समझ में आता है कि पढ़ने की ललक कितनी है, इच्छा कितनी है, सोच कितनी है। और वो छात्रों का हुजूम विश्वविद्यालय या कॉलेजों में पढ़ाई के साथ साथ कोचिंग सेंटर से लेकर तमाम चीज़ों की एक इकोसिस्टम को डेवलप कराता है हर जगह। और मेरी परिकल्पना भी यही थी कि सर जेसी बोस यूनिवर्सिटी अगर बनेगी तो कल कोचिंग संस्थान आएंगे, छात्रों के पढ़ने लिखने का एक माहौल बनेगा, छात्र पढ़ लिख कर कंपटीशन करेंगे। मुखर्जी नगर क्यों जाते हैं बच्चे? कोचिंग के अलावे जो ग्रुप डिस्कशन होता है वो कोचिंग से ज़्यादा बेहतर होता है। ग्रुप डिस्कशन में बच्चे आपस में एक दूसरे की तैयारियों की समीक्षा करते हैं और मन में यह भाव पैदा करते हैं कि अरे मेरा रूममेट या मेरे बगल वाला मेरे से ज़्यादा अच्छी तैयारी कर लिया, अगली बार हमको उससे बेहतर तैयारी करनी है। तो ये चीज़ें प्रतिस्पर्धा तब होती है जब आपके पास सामने कुछ वैसा परिस्थिति होता है, पढ़ने लिखने वाले लोग होते हैं। हमने उसका प्रयास किया था। ये बात मैं इसलिए आपको दोहरा रहा हूँ कि हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी और कोई मुद्दा नहीं खोज पाए तो ये जरूर कहते हैं कि अरे शिलान्यास हुआ है ना, बना कहाँ है। तो सवाल इस बात का उठता है कि पुचाड़ा 20 दिन में करा लीजिएगा, लेकिन नया 2 कमरा 4 कमरा अगर बनाना है तो उसके लिए साल भर देना होता है। तो हमने पुचाड़ा नहीं किया था, इसलिए समय तो थोड़ा देना पड़ेगा। किसी भी शहर में यातायात बहुत महत्व रखता है। यातायात एक जगह से दूसरी जगह सहूलियत से पहुंचने का नाम नहीं है। यातायात के साधन किसी भी शहर की समृद्धि, किसी भी शहर के विस्तार, किसी भी शहर के फैलाव को तय करते हैं। आज ये गिरिडीह पचम्बा पथ जो है नटराज चौक से लेकर कल्याणडी, ये 5.5 मीटर की सड़क आपके जीवन के बेहतरीन 45 मिनट खा जाती थी 5 किलोमीटर चलने में। हमने प्लानिंग की कि नहीं, ये 5.5 मीटर की सड़क नहीं होगी, ये 19 मीटर की सड़क होगी। 4 लेन होगा, लोगों का आवागमन में समय बचेगा, ईंधन बचेगा। ये परेशानी बचेगी कि पचम्बा से अगर गिरिडीह जाना है तो 45 मिनट मान लेता था लोग। हमने उसकी व्यवस्था करने का काम किया कि उसके चलते आपका जीवन थोड़ा सामान्य हो। भारत सरकार के द्वारा हाफ सर्किल रिंग रोड का निर्माण हो रहा था। हमने देखा कि शहर का एक्सपेंशन अब इधर होगा और शहर का अगर समान फैलाव नहीं हो तो शहर एक तरफ बढ़ जाएगा, दूसरे तरफ देहात रह जाएगा। एक सड़क आधा रिंग रोड राज्य सरकार के खाते से हम लोगों ने बनवाने का प्रयास किया। 26.74 किलोमीटर की यह सड़क 582 करोड़ के लागत से बनेगी, जो गिरिडीह डुमरी पथ के जोरा पहरी से गिरिडीह टुंडी रोड के चतरों और वहां से होते हुए गिरिडीह बेंगाबाद रोड के महुआर को जाकर मिलेगी और इस शहर का समुचित विकास होगा। आने वाले दिनों में आप भी उस इलाके में विकसित गिरिडीह को देखेंगे जिसकी आधारशिला हमने रखी। सोलर सिटी वही मुद्दा था। लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि सोलर सिटी के मायने क्या हैं। पूरे देश में भारत सरकार ने एक योजना लाई थी
जिसमें 7 राज्यों का चयन हुआ था, उसमें झारखंड भी एक था। और योजना यह थी कि जो धार्मिक आस्था के केंद्र बिंदु वाले शहर हैं उनको देना है। बिहार में बोधगया हुआ, उड़ीसा में कोणार्क हुआ, मध्य प्रदेश में उज्जैन हुआ, उत्तर प्रदेश में अयोध्या हुआ। जब गिरिडीह की बात आई तो स्वाभाविक देवघर चला जाता, लेकिन हम टांग फंसा के बैठे हुए थे। हमने इसको खींच के यहाँ ले आए, और जब ले आए तो अधिकारियों ने फिर वो भारत सरकार के गाइडलाइन में कहा कि ये तो धार्मिक स्थल के लिए है। हमने कहा हाँ, मेरे पास भी है ना, इस देश का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल मेरे पास है, संवेद शिखर जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन स्थल है। तो अफसर लोग चुप हो गए। अब अफसरों को ही कहाँ मालूम था कि गिरिडीह शहर से उसकी दूरी 28 किलोमीटर है। तो कहने का गरज यही था कि आपका जनप्रतिनिधि अगर अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार है, जागरूक है, और उसको ये लगता है कि हम जनता के पास जाएंगे तो उसके आंखों में मेरे लिए जो उम्मीदें हैं वो उम्मीदों के दिए बुझे नहीं, वो जलते रहें कि न मेरा जनप्रतिनिधि है, लड़कर अपने क्षेत्र के लिए बेहतर करेगा, तो आपको संजीदा होकर काम करना पड़ता है। और मैं ये मानता हूँ कि बड़ी ईमानदारी और संजीदगी के साथ अपने इस 5 साल के कार्यकाल, जो इफेक्टिवली 3.5 साल का था या 3 साल का था, उसका निर्वहन हमने किया। और अब चूंकि आपके पास मूल्यांकन के 2 बिंदु हैं, एक बिंदु निर्भय भैया के 10 साल के कार्यकाल का है, एक बिंदु मेरे 5 साल के कार्यकाल का है, और हम उम्मीद करते हैं कि जब आप निष्पक्ष मूल्यांकन करेंगे तो निश्चित रूप से मेरे बारे में आपका विचार रचनात्मक होगा। और साथ में हम भी यही कहेंगे कि हालिया दौर की राजनीति में जहां विकास एक थोथा शब्द हो गया, मुद्दे जनता के मुद्दे छूट गए, आपके जायज़ सवाल कहीं गौन हो गए, आपकी बेरोजगारी, आपके बच्चे की पढ़ाई, आपकी महंगाई, ये जायज़ सवाल कहीं गौन हो गए, और सरकारों ने जनता से डरना छोड़ दिया। तो मैं ये मानता हूँ कि वैसी सरकारें चुननी चाहिए जो सरकारें जनता से डरती हैं, जिनको आपके गुस्से का डर हो। कोई फैसला लेने से पहले वो ये सोचें कि हमारे फैसले से जनता में नाराज़गी तो नहीं होगी, लेकिन अगर मन में ये भाव रहेगा कि हमारा कोई भी फैसला एक खास एजेंडे के तहत जनता को फिर हम भरमा लेंगे, तो वो सरकारें जनापेक्षी नहीं हो सकती हैं। सरकारों को जनता से डरना चाहिए, और सरकारों को जनता से डरना चाहिए। इसलिए लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हम आपके सामने हाथ जोड़ के वोट के याचक की भूमिका में खड़े हैं। मेरे प्रतिद्वंदी आपके पास आएंगे, याचक की भूमिका में खड़े होंगे। 5 सालों में ये लोकतंत्र आपको ये अधिकार देता है कि आप 5 सालों के कार्यकाल का मूल्यांकन करें, और मूल्यांकन में जनप्रतिनिधि उचित लगता है तो कंटिन्यू करें, नहीं लगता है तो घर में बैठा दें। तो इस ताकत की, आपकी इस ताकत की सराहना करते हुए इस फैसले को बड़े सोच समझकर, बगैर किसी विचारधारा के साथ बहे हुए, जो आपके लिए बेहतर कर रहा है उसको बेहतरी का मौका मिले, इस सोच के साथ आप निर्णय करेंगे तो हमको लगता है गिरिडीह का भी भला होगा, झारखंड का भी भला होगा, आपका भी भला होगा, और आम जनता जो सरकार से उम्मीद अपेक्षा रखती है उसका भी भला होगा। इतना ही कहा कि हम अपनी बात समाप्त करते हैं।